निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में विचार नहीं किया गया था? तो मेंडल जब मटर के पौधे पर आनुवंशिक प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने 7 लक्षणों का चुनाव किया था। 7 लक्षणों को उन्होंने अपनी सूची में रखा था और आपके विकल्पों में एक ऐसा लक्षण दिया है कि वह लक्षण उन्होंने उसका चयन नहीं किया था, उस लक्षण को उन्होंने नहीं रखा था। तो वो लक्षण है जिसे उन्होंने नहीं रखा था त्वचारोम, ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। तो बाकी के जो लक्षण हैं उन्होंने अपने 7 लक्षणों की सूची में इन्होंने रखा था। तो इसका सही उत्तर ये हो जाता है। और उन्होंने पूछा है अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया था, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो उन्होंने अपने प्रयोग में त्वचारोम, ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित इस पर कोई प्रयोग नहीं किया था, इस पर कोई विचार नहीं किया था। और आनुवंशिकी के जनक है उन मेंडल जी को माना जाता है। अब है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2, संरचनात्मक जीन के समतुल्य है। संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना करने वाला, और जीन आप सब जानते हैं मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था, और जो जीन शब्द है वो जॉनसन ने दिया था। और जीन क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने वाले जीन ही होते हैं। आनुवंशिक लक्षणों की इकाई भी जीन को ही माना जाता है। और जीन देखा जाए तो वास्तव में आणविक रूप से यह डीएनए के खंड होते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने? अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो रासायनिक रूप से जो जीन्स होते हैं वो डीएनए ही होते हैं। अब आपसे पूछा है प्रश्न के अनुसार, अपन देखते हैं संरचनात्मक जीन के समतुल्य है। तो एक वैज्ञानिक हुए थे बेंजर। तो बेंजर ने क्या है, जीन की स्पष्ट परिभाषा उस समय नहीं आ रही थी, तो जीन के बारे में 3 नाम इन्होंने दिए थे। क्या क्या दिए थे? देखो, इन्होंने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और रिकॉन, ये 3 शब्द दिए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा थी या महत्वपूर्ण जो उन्होंने रचना की थी वो थी सिस्ट्रॉन, वो थी आपकी सिस्ट्रॉन। तो संरचनात्मक जीन के समतुल्य है सिस्ट्रॉन। संरचनात्मक जीन के समतुल्य होता है आपका सिस्ट्रॉन। अगर परीक्षा में आपसे सिस्ट्रॉन के बारे में पूछ लिया जाए तो सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन का सही अर्थ क्या है, तो क्या, तो सिस्ट्रॉन जो है कार्यात्मक जीन है, या सही अर्थ में जीन जो है वो सिस्ट्रॉन ही है। सही अर्थ में जीन क्या है? सिस्ट्रॉन ही है। या कार्यात्मक जीन पूछा जाए तो सिस्ट्रॉन ही है। तो सिस्ट्रॉन करता क्या? जो सिस्ट्रॉन होता है वो प्रोटीन अणु को भी बना सकता है, एंजाइम अणु को भी बना सकता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को भी बना सकता है। क्या? सिस्ट्रॉन। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 3, एक रोग जो अलिंग प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है। एक रोग जो अलिंग प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है वो कौन सा रोग है? तो देखो, तो इसका सही उत्तर तो आपका हो जाएगा, देखो, डाउन सिंड्रोम। इतने से ही देखो काम नहीं चलने वाला है, आपको और कुछ जानकारी का पता होना चाहिए। यहां पर जो डाउन सिंड्रोम है वो होता क्या है वो देख लो। जन्म के अर्धसूत्री विभाजन के समय 21वां जोड़ा, आप जानते हैं गुणसूत्र 23 जोड़े में होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो क्या होता है, जन्म के अर्धसूत्री विभाजन के समय 21वां जो जोड़ा होता है वो अलग नहीं हो पाता है। तो 23 क्रोमोसोम के स्थान पर 24 क्रोमोसोम का जो है अंडा उत्पन्न हो जाता है और डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि डाउन सिंड्रोम की संरचना क्या है, गुणसूत्र की संरचना क्या है, वो अपन देखो यहाँ पर देख लेते हैं। परीक्षा में पूछी जाती है, इस तरह आपके सामने लिखा होगा, इस तरह आपके सामने लिखा होगा 45 + XX, और पूछा जाएगा यह क्या है,
यह डाउन सिंड्रोम है 45+XX, ठीक है। अब क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं आपके 47, और किस तरह से लिखा जाता है आपका वो भी देख लो, 44+XX/, ये आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। टर्नर सिंड्रोम भी परीक्षा में बहुत आता है, टर्नर सिंड्रोम भी परीक्षा में बहुत आता है। तो टर्नर सिंड्रोम लिखा जाता है 44+XO, इस तरह से पूछा जाता है। और जो आपकी नीट की परीक्षा होगी वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। अब है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी। तो इसका सही उत्तर है काइरोनोमस लार्वा में। ये आपके सामने लिखा तो है लेकिन गलत लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है, अंग्रेजी में सही लिखा है। काइरोनोमस लार्वा में पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी। अब है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5, वह क्रिया जिसके कारण जीन एक संलग्न समूह से दूसरे पर गति करते हैं कहते हैं। सीधी सीधी प्रश्न में ही स्पष्ट लिखा हुआ है, जीन एक संलग्न समूह से दूसरे पर गति करते हैं, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, मतलब स्थानांतरण हो रहा है। तो उसका सही उत्तर है आपका स्थानांतरण, अंग्रेजी में कहते हैं इसे ट्रांसलोकेशन। अब है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6, विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं। विपरीत लक्षणों का जोड़ा क्या कहलाता है? तो विपरीत लक्षणों का जोड़ा एलील कहलाता है। विपरीत लक्षणों का जोड़ा एलील कहलाता है, विकल्पी कहलाता है। अब है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 7, बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है। बैक्टीरियल गुणसूत्र जो है आपका द्विसूत्री डीएनए होता है, द्विसूत्री डीएनए होता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है द्विसूत्री डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 8, जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर है आपका जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन विनिमय शब्द का प्रयोग किया था। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 9, वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन कहलाती है। तो वाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन कहलाती है हॉलैंड्रिक। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 10, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की स्थिति होती है। देखो इसके पहले में हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट हुआ है। तो यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से इसमें जो विकल्प दिए हैं वो गलत दिए हैं, ठीक है। और हम अपने हिसाब से इसको सही कर देते हैं, पहला वाला 44+XO, ठीक है, 44+XO हो सकता है। यहाँ पर जो O है वो गलती से नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका पहला 44+XO। और जो बी है आप जानते हैं 44+XX/, यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है।